कमल चिन्ह करंदा भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्र विश्व सर्व विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत् कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत् कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तन स्रस्त निवदनी कर विविलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तन्तापवर्गमखिलो नारं किशोराकृति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् वृत्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं शिवन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर कृष्ण गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद 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 गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल 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 हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल
हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल नंद लाल 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 हे गोपाल नंद हे लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बालकृष्ण लाल की जय हो, राधा रानी की जय हो, बरसाने धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, ब्रज धाम की जय हो, गंगा मैया की जय हो, जमुना मैया की जय हो, तुलसी माता की जय हो, भारत माता की श्री सदगुरुदेव भगवान की यदि चक्र चूड़ामणि धर्म सर्वनाथ परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम सत्र में हमने राम जन्म का आनंद लिया। कुछ कथाएं विशेष शेष रही जो आपने किशोरी जी के माध्यम से श्रवण कर ली। प्रहलाद कथा भेजा ही इसीलिए था कि जो प्रहलाद कथा को मैं छोड़ आया हूं उसको पूर्ण कराओ जाकर के, फिर मैं आता हूं मंच पर। शेष समय रहा है तो इनका वृत्तासुर चरित्र भी बड़ा सुंदर है। कल मुझसे पहले आकर के ये वृत्तासुर चरित्र सुना देंगी, तो जो छूट गई है कथाएं वो ये पूर्ण कर देंगी, और बाकी मेरा प्रसंग जहां से चल रहा है वो मैं लेकर के वहां से चलूंगा ही चलूंगा। बोलो राधे राधे। हाँ, राजा परीक्षित कहते हैं कि निवृत्त तशैर रूप गीयमाना भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा। संसार में 3 प्रकार के साधक होते हैं, एक मुक्त, एक मुमुक्षु और एक विषयी। ये 3 प्रकार के साधक हैं संसार में। मुक्तजन श्री कृष्ण की कथा रस का पान करते हैं। मुमुक्षु भवरोग से मुक्ति चाहने वाले, उनके लिए श्री कृष्ण चरित्र तो भवरोग की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। तो एक सज्जन बोले हमें तो रोग लगता ही नहीं है,
संसार बड़ा अच्छा लगता है, हम तो विषयी बनकर रहना चाहते हैं, तो विषयी क्या करे? तो बोले विषयी न कहे पुनि हरि गुण ग्रामा, और श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। विषयी को भी कानों को अच्छा लगता है। श्रोत्रमानोभिरामात्, इसलिए का उत्तम लोक गुणानुवादात्मान विरज्येत बिना पशुनाथ। कोई अत्यंत हिंसक कसाई हो तो हम नहीं जानते, लेकिन भगवत चरित्र तो भला कौन नहीं प्रेम से श्रवण करता है। और मेरा ये शरीर तो अश्वत्थामा के बाणग्नि से जल गया था। प्रभु धन्य है श्री कृष्ण, जुगोप कुक्षिम गतजात चक्रो। मैं तो अपनी माता के गर्भ में, अश्वत्थामा ने जो गर्भ पे बाण चलाया था, जो ब्रह्मास्त्र चलाया था, उससे मेरा शरीर तो जल चुका था, लेकिन प्रभु ने माता के गर्भ में प्रवेश करके मेरे इस शरीर को पुनः अपने नेत्रों से शांत कर दिया, और मैं पुनः मेरा माता का गर्भ स्थापित कर दिया। वही गर्भ तो मैं स्वयं हूं। आप मुझे उन श्री कृष्ण की कथाएं सुनाएं प्रभु। सुखदेव भगवान कहते हैं गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला, देवक्या पत्न्या आसन पतन्या नकदुंदुभे। मथुरा के एक छोटे से राजा हैं, उनका नाम है सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र थे वसुदेव जी। वसुदेव जी की 7 पत्नियां थीं, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला, देवक्या पत्न्यासन पतन्यान कदुंदुभे। गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी। देवकी जो थी कंस की चचेरी बहन थी और उसको परम प्रिय थी। करा के ले जा रहा था, आकाशवाणी हो गई, महाराज जेल खाने में डलवा दिया। वहीं पर 6 पुत्र हुए, कंस ने मार दिया। 7वें के लिए योग माया ने उसके गर्भ से निकाल करके यशो देवकी के और महाराज ले जा करके वहां पर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। योग माया स्थापित हो गई जाके यशोदा मैया के गर्भ में, और कन्हैया बन करके आए हैं मेरे प्रभु देवकी के गर्भ में। अलौकिक अलौकिक महाराज वहां उजाला हो गया। पूरी जेल खाना रोशन हो गया। तो महाराज भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए देवकी और वसुदेव को। इसके बाद छोटे से बन गए, डलिया में रखे गोकुल पहुंचाया, योग माया ली, लौट करके जेल खाने में वापस आए। पत्थर पर पटकना चाहा, आकाश मार्ग में चली गई। ये आकाशवाणी की, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका। बस कंस की खोज प्रारंभ हो गई। फिर भगवान ने लीलाएं प्रारंभ की हैं। पूतना मारी, अकासुर मारा, बघासुर मारा, तृणावर्त मारा, महाराज धेनुकासुर मारा, कालिया नाथा, और महाराज क्या किया कि गोवर्धन पर्वत को अपनी कन्नी अंगुली पे धारण किया। इसके बाद रास रचाया, गोपियों का वस्त्र हरण किया। इसके बाद मथुरा गए, मथुरा में उज्जैन जाकर के बड़ी सुंदर शिक्षा प्राप्त की, और फिर वहां से लौट कर आए। जरासंध ने अत्याचार किया, आक्रमण किया, 17 बार हरा दिया, 18वीं बार भाग गए रण छोड़ के, नाम रणछोड़ पड़ गया। द्वारिका बसाई, द्वारिका में रहे महाराज। और द्विविद नामक एक वानर का वध बलराम जी ने किया। इसके पश्चात
अनेक लीलाएं की, महाभारत का युद्ध करवाया, लौट करके आए हैं महाराज और स्वधाम गमन कर गए। ये हो गई भगवान की कथा, श्री कृष्ण की कथा। परीक्षित जी कुछ सेकंड के लिए शांत हो गए, चुप हो गए। फिर बोले गुरुदेव हो गई कृष्ण कथा? बोले हाँ यही तो थी कृष्ण कथा। गुरुदेव आपने मुझे नवम स्कंद में सूर्य वंश सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे चंद्रवंश सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। परंतु जिन गोविंद की कृपा से हमने महाभारत जैसे सागर का को भी बड़ी आसानी से लांघ लिया, उन प्रभु की कृपा, उन प्रभु की कथा आपने चटपट कर दी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बोलो राधे राधे। संसार की बातों को तो लोग क्या कहते हैं, लोगों से कह देते हैं कि हमें ये अच्छा नहीं लगा, ये बुरा लगा। लेकिन कथाओं में अगर कुछ अच्छा ना लगे तो कह देना चाहिए। जब तक आप जिज्ञासु नहीं बनेंगे तब तक कथा का उदय नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे। कथा के लिए कुछ मूल्य चाहिए। लौल्य मात्रम, मूल्य क्या है कथा का? धन मूल्य नहीं है कथा का। आपके भीतर कथा को प्राप्त करने की लौल्यता होनी चाहिए। कथा की लौल्यता नहीं है ये गोविंद के चरणों की प्राप्ति के लिए लौल्यता है। कथा आपको गोविंद के चरणों की प्राप्ति कराएगी। आपके हृदय में जो ताप भरे हुए हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के, उन तापों का नाश करती है कथा। और भागवत में कहीं नहीं लिखा कि हम दुख निवृत्ति की बात करते हैं, भागवत कहती है कि हम ताप निवृत्ति की बात करते हैं। बोलो राधे राधे। ताप तो मीरा के, दुख तो मीरा के भी जीवन में आए। मेरे प्यारे आए कि नहीं आए बोलो? जरा बोल दिया करो, मीरा के जीवन में दुख आए या नहीं आए? तुलसीदास जी के जीवन में दुख आए कि नहीं आए? उनके जीवन में दुख तो आया लेकिन दुख का ताप नहीं आया। इसलिए भागवत में कहीं भी उठा लीजिए कोई श्लोक, वो कहता है कि तापत्रय विनाशाय। बोलो राधे राधे। हम दुख दूर नहीं करते। तापत्रय विनाशाय, तापत्रयोन्मूलनम, भागवत कह रही। दुख निवृत्ति की बात नहीं कही। संसार में दुख सुख तो चलेगा। मैंने थोड़ी देर पहले प्रवचन किया था पहले सत्र में, तो आप लोगों को यह बताया था कि महाराज दुख तो जीवन की मनोवृत्ति है। दुख सुख तो कोई चीज है ही नहीं, लेकिन उस दुख का ताप जरूर होता है। संसार के विषयों का जो ताप हमारे हृदय में विद्यमान है, कथा उस ताप का नाश करती है और ताप को शांत करके आपके हृदय को शीतल बनाती है। ये कथा का कार्य है। बोलो राधे राधे। राधे। मेरे प्यारे, संसार में आए हो तो ताप तो लगेगा, लेकिन संसार में रहने का तरीका सीख लिया ना तो ताप समाप्त हो जाएगा। तरीका क्या है? बोले एक मैया घर में भोजन बना रही है और चूल्हे पर भगोना रखा हुआ है, दूध उबाल रही है। मैया कहीं बातचीत करने लगी। थोड़ी देर में उसे दिखाई दिया कि महाराज दूध उबल रहा है और उबल करके गिर जाएगा नीचे, तो दौड़ी, भाग करके आई और अपने नंगे हाथों से भगोना पकड़ लिया। बोलो ताप लगेगा कि नहीं लगेगा? सुरक्षित उतार पाएगी? नहीं उतार पाएगी।
लेकिन वहीं दूसरी माता है, वो भाग करके गई और उन्होंने कपड़े का सहारा लेकर के थोड़ा अपना आंचल लिया और आंचल के सहारे से वो भगोना उतार लिया। सुरक्षित उतर आएगा? ताप तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? है क्योंकि कपड़े का सहारा ले लिया है। इसी प्रकार संसार में आए हो तो ताप तो सताएगा, लेकिन संसार को हरिनाम रूपी चदरिया के सहारे यदि आप जीना सीख जाएंगे तो हमारा संसार के पाप ताप तुम्हारे समस्त समाप्त हो जाएंगे। राम नाम रस भीनी और चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम की चदरिया लेकर के महाराज जीवन को जीना सीख लो, ओढ़ लो। काम को भी याद रखो, लेकिन काम के साथ राम को भी याद रखो। यही तो जीवन जीने का ढंग है। भागवत ताप निवृत्ति की बात करती है। अरे प्यारे, यहां श्री परीक्षित जी कहते हैं कि जिन्होंने हमें क्षण मात्र में, जैसे कोई व्यक्ति गाय के खुर को लांघ जाता है, गाय के खुर का गड्ढा कितना बड़ा है, बड़ी आसानी से लांघ लेता है, ऐसे ही हमने महाभारत जैसे समुद्र को जिनकी कृपा से लांघ लिया, उनकी कथा आपने चटपट कर दी। गुरुजी हमें अच्छी नहीं लगी। बोलो राधे राधे। थोड़ा विस्तृत सुनाओ। हाँ, उन्हीं भगवान की कृपा से तो ये लांघी, अन्यथा जब मेरे गोविंद इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम गमन कर गए थे, ये उस समय की बात है, तब अर्जुन लौट करके आ रहे थे गोपियों को लेकर के। तो अनेक भील मिले, उन्होंने गोपियां लूट ली और वही बाण अर्जुन के थे, वही गांडीव था, वही रथ था, वही घोड़े थे, पर चलाने वाला सारथी वो नहीं था। बोलो राधे राधे। इसीलिए अब अर्जुन कहता है भैया, आगे कहता है युधिष्ठिर से, भैया बेही अर्जुन बेही बाण, भीलन लूटी गोपियां, मेरा वही गांडीव है, बेही बाण है, और साधारण भीलों ने गोपियां लूट ली। तो सिद्ध होता है कि महाभारत का युद्ध अर्जुन ने नहीं जीता था, महाभारत का युद्ध तो कृष्ण की कृपा से जीता गया था। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, बोले कि एक बार ये चर्चा चल रही थी कि महाराज महाभारत का युद्ध जीता गया, किसने जीता? महाराज अगर अर्जुन न होता, अर्जुन के पास गांडीव न होता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं जीता जाता। अरे नहीं नहीं, भीम बड़ा बलवान था, भीम के कारण जीता गया होगा। अरे नहीं भैया, युधिष्ठिर का धर्म बड़ा मजबूत था, युधिष्ठिर के धर्म के कारण जीता गया। नहीं नहीं, नकुल सहदेव के भाले भी कहाँ कम थे, इसलिए जीता गया। महाराज सबने अपनी अपनी बात कही, जो जिसका समर्थक था उसके समर्थन में वे कहते हैं। लेकिन क्या हुआ, कोई बोला कि देखो भैया ऐसे निर्णय तो हो नहीं पाएगा, लड़ाई हो जाएगी, चलो बर्बरीक के पास चलते हैं। बोलो राधे राधे। ये बर्बरीक कौन है? भगवान कृष्ण का शिष्य है। आ रहा था, भगवान तो जानते हैं मन की बात, अंतर्यामी है, पहुंच गए और वहां पहुंच करके बोले कि कहां जा रहे हो? चरणों में प्रणाम किया गुरुदेव के। गुरुदेव मैं तो महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहा हूं। किसकी ओर से लड़ोगे? बोले जो हारेगा। बोलो राधे राधे। जो हारता होगा उसकी ओर से लड़ूंगा। भगवान बोले ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो कभी महाभारत का युद्ध ही समाप्त होने नहीं देगा, जो हारेगा उसी की तरफ चला जाएगा। तो अब क्या करें? तो भगवान बोले हाँ, तुमने हमसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त की है, बड़े बलवान भी हो, तुम्हारे समान तो अर्जुन भी नहीं है, लेकिन कभी गुरुदीक्षा दी, गुरुदक्षिणा दी?
गुरुदेव क्या गुरुदक्षिणा चाहिए? बोले अपना शीश दे दो। बोलो राधे राधे। अब गुरु की बात में आ गया, शीश तो काट दिया, लेकिन प्रार्थना करता है, गुरुदेव मन में एक इच्छा है कि महाभारत का युद्ध देखूं, कुछ ऐसा प्रयास करो कि महाभारत का युद्ध देख लूं मैं। तब भगवान ने बहुत ऊंचे बांस मंगाए और उन बांसों पर उस सिर को रखवा दिया और बोले यहां से बैठ करके तुम महाभारत का युद्ध देखो। और दिव्य चक्षु मानी दिव्य नेत्र प्रदान कर दिए। वहां पर केवल 2 ही को दिव्य नेत्र दिए हैं और गीता में तो अर्जुन को एक ही बार दिए हैं गीता का उपदेश करते समय, लेकिन यहाँ संजय को निरंतर दे दिए, लगातार देखता रहे। और इधर बर्बरीक को दे दिए भगवान ने, संजय को वेदव्यास ने दे दिए। ये बर्बरीक देख रहा था, सब इकट्ठे होकर के बर्बरीक के पास गए। अरे भैया एक बात का निर्णय कर दो। क्या? महाभारत का युद्ध अर्जुन के गांडीव के द्वारा जीता गया, या धर्मराज युधिष्ठिर के धर्म के द्वारा जीता गया, या भीम की गदा के कारण जीता गया, या नकुल सहदेव के कारण जीता गया? बर्बरीक बड़ी तेज हंसा और हंस करके कहता है, क्या ये सब भी वहां थे? बोलो राधे राधे। पूछने वाला कहने लगा, भैया तू युद्ध देख रहे हो कि सोए गए हो? अरे तो तूने तो भगवान से ये प्रार्थना करी कि गुरुजी मुझे युद्ध देखना है, तो भगवान ने तो तुमको युद्ध देखने को लगायो, तेरे सिर इतने ऊपर, तो तू युद्ध देख रहे हो, क्या कर रहे हो? बोलो मैंने पूरा युद्ध देखा है। तो तूने क्या देखा युद्ध में? बोले ना युधिष्ठिर के धर्म ने जिताया है, ना अर्जुन के गांडीव ने जिताया है, ना नकुल सहदेव के भालों ने जिताया है, ना भीम की गदा ने जिताया है। सैकड़ों सैकड़ों सैनिकों के रूप में, हजारों हजारों रथियों के रूप में, लाखों लाखों महारथियों के रूप में, लाखों लाखों हाथियों के रूप में महाराज केवल और केवल श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे। बोलो राधे। और कोई वहां नहीं था। सीधा सीधा अर्थ है, भगवान जो करते हैं वो दिखाई देता नहीं, जो दिखता है वो करते नहीं। बोलो राधे राधे। नहीं कहते तूने किया क्या? भगवान ने जो दिया है, अगर वो चला जाए तुम्हारे पास से तो लाखों करोड़ों खर्च करके भी पैसा प्राप्त नहीं कर सकते। बोलो, भगवान ने तो दिव्य नेत्र दिए हैं देखने के लिए, अगर एक आंख चली जाए तो करोड़ों रुपया खर्च कर लेना, वैसी आंख नहीं मिलेगी। अगर हाथ चले जाए, पैर चले जाए, श्रवण चला जाए तो वैसा प्राप्त नहीं होगा। ओरिजिनल की तो बात ही अलग होती है महाराज। कोई यंत्र खरीद के लाओ दुकान से, तो जो कंपनी से आएगा तो उसकी बात अलग होगी, और फिर जाकर के उसकी रिपेयर करा के लाओ तो फिर वो बात नहीं आती। बोलो राधे राधे। नहीं तो बोले देखो भैया, जिनकी कृपा से परीक्षित कह रहे हैं गुरुदेव, हमने इतना बड़ा भारी युद्ध जीत लिया, उनकी कथा आपने चटपट कह डाली। थोड़ा थोड़ा विस्तार से कहो ना प्रभु। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बड़ी बड़ी व्याख्याएं हैं भगवान के अवतार लेने की। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीरा। इस सत्र में आनंद आ रहा है बोलने। सवेरे उखड़ी रही कथा। हाँ महाराज शर्मा जी, आपसे उम्मीद करते हैं आप बैठ जाएगा। आप चलते फिरते हो फिर गड़बड़ हो जाती है।
कम से कम आप तो ऐसे श्रोता हो कि परिपक्व श्रोता के रूप में हो, तो परिपक्वता की तरह बैठा करो। और ये उधर को मुंह करके बैठी है, उधर को, जरा इधर सामने सामने को बैठो हो करके। हाँ, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीरा, करही अनीत जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरई कृपानिधि सज्जन पीरा। ये बात तो शास्त्र बताते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये बात तो शास्त्र बता रहे हैं। पर इससे भी बढ़कर के बहुत बातें हैं, भगवान अवतार लेते हैं। ये तो साधारण बात हो गई, और साधारण से लिख दी लोगों को समझाने के लिए कि भगवान जब असुर जब इस दुनिया में आते हैं और जहाँ व्यवधान करते हैं सारी दुनिया में, महाराज क्या यहीं पर आ जाए? कथा तो कहने दो भाई। हाँ बैठो। हाँ हाँ बैठो। तो बस अभी नंदोत्सव की तरफ चल रहे हैं। हरहि दयानिधि सज्जन पीरा, ये तो साधारण बात है। ये साधारण भगवान की लीला है कि आकर के मार देते हैं, असुरों को मारने के लिए आते हैं, अधर्मियों को मारने के लिए आते हैं। नहीं 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 नहीं, वास्तविकता में भगवान अधर्मियों को मारने के लिए नहीं आते हैं। ये तो यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ जो अधर्मी है उनको सफाई करके चले जाते हैं। बाकी तो ये तो काम जो बैकुंठ में बैठे हो ना, तो भ्रकुटी भी टेढ़ी कर दे तो भी हो जाए। बोलो राधे राधे राधे। लेकिन आते क्यों हैं? तो कहा देखो भैया, आते इसलिए हैं कि भगवान में बड़े दिव्य गुण विद्यमान हैं। गुप्ता जी, ये बात मैंने जब वाल्मीकि रामायण पढ़ी तो उसमें से सार निकल करके आया। शील, सौशील्य, क्षमा, दया, करुणा, ये ऐसे दिव्य गुण हैं जो भगवान में विद्यमान है। और इन गुणों को लेकर के भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं। लेकिन भगवान के वैकुंठ में जो लोग निवास करते हैं वो भगवान के इन गुणों का उपयोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पर न कोई दीन है, न हीन है, न करुणा के योग्य है, न कोई दया के योग्य है, न कोई क्षमा के योग्य है। वहां तो सब भगवान की कृपा के पात्र पहले ही बन चुके हैं। महाराज बोलो राधे राधे। ये बहुत गलत बात है पंडित जी। आप ब्राह्मण होकर के और ऐसी बात कर रहे हैं, वहां बैठ कर कथा चल रही है तब नहीं। तो आप समझो मेरी बात, कहाँ चल रही थी बात? हाँ, भगवान में ऐसे दिव्य गुण हैं, और ये जो दिव्य गुण हैं तो ये वैकुंठ में किसी काम के नहीं। तो एक दिन माता लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु ये आपके दिव्य गुण यहाँ तो किसी काम के हैं नहीं, यहाँ तो कोई इनके योग्य है नहीं। चलो मृत्यु लोक में चलते हैं और हम और आप मिलकर के लीला करते हैं, जिससे इन गुणों का मृत्यु लोकवासी आनंद उठा सकें। बोलो राधे राधे राधे। इसलिए अपने इन दिव्य गुणों को प्रकाशित करने के लिए भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। बोलो राधे राधे राधे। भगवान वध नहीं करते, भगवान उद्धार करते हैं। बोलो राधे राधे। गज का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया, हिरण्याकश्यप का उद्धार किया, रावण का उद्धार किया, कुंभकर्ण का उद्धार किया, शिशुपाल का
उद्धार किया, दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान ने किसी को नहीं मारा। शास्त्र में लिखा है दंतवक्र उद्धार, कंस उद्धार, रावण उद्धार, कुंभकर्ण उद्धार। भगवान उद्धार करने आते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन जब इस पृथ्वी पर अत्याचार होने लगते हैं, पृथ्वी व्याकुल हो जाती है, देवता घबराने लगते हैं, सब एकत्रित होकर के भगवान के पास जाते हैं और भगवान से जाकर के प्रार्थना करते हैं कि भारत में फिर से आ जा, गिरिवर उठाने वाले, सोतों को फिर जगा जा, गीता को गाने वाले। पुरुष सूक्त द्वारा देवताओं ने स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए और ऐसी आकाशवाणी की कि केवल ब्रह्मा जी सुन सकें। और ब्रह्मा जी ने देवताओं को बता दिया, परैव पुंसा वध्रतो धराज्वरो भवद्भिरंशैर्दुषूपजन्यताम्। भगवान ने धरती के ताप को जान लिया। आप लोग अपने अंश से जाकर के, ब्रह्मा जी ने कहा कि जितने भी देवता हो सब अपने अंश से जाकर के इस ब्रजमंडल में जन्म ले लो। देखो भैया एक बात और बता दूं, सबसे बढ़िया बात, भगवान जब लीला करने आते हैं तो कोई पृथ्वीवासी के साथ लीला नहीं करते हैं, वो अपनी मंडली के साथ आते हैं। जैसे वृंदावन से आप रास मंडली बुलाओ अपने यहां पर, तो उन्हीं परिवार एक ही होगा, लेकिन उसी परिवार का एक सदस्य कृष्ण बन जाएगा, एक यशोदा बन जाएगा, एक महाराज देवकी बन जाएगा, एक वसुदेव बन जाएगा, एक कंस बन जाएगा, एक जरासंध बन जाएगा, एक 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 महाराज और कोई बन जाएगा। तो इस तरह से एक ही रासलीला के एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग पात्र बन जाते हैं। ऐसे ही गोविंद उस महाराज वैकुंठ को छोड़ करके जब आते हैं तो अपने परिकर के साथ आते हैं और कोई ना कोई अपनी अपनी पात्रता यहाँ निभाता है। भगवान वैसी लीला करते हैं, आनंदित यहाँ के वासियों को करते हैं। इस धराधाम को पवित्र करने के लिए भगवान आते हैं। बोलो राधे राधे। भगवान का वो परिकर भी चला गया, भगवान भी चले गए, लेकिन इस ब्रज की धरा तो इतनी पवित्र है, जहां आज भी ठाकुर जी की धरा को नमन किया जाता है, जहां आज भी हम ये भरोसा रखते हैं कि इसकी मिट्टी में कहीं ना कहीं कृष्ण अवश्य मिल जाएगा। और वास्तविकता है, तुम इस सारे प्रपंचों को छोड़ करके इस बरसाने में घूमने तो सब आ जाते हैं, गोवर्धन में घूमने तो सब आ जाते हैं, महाराज। लेकिन एक बात इतना कहना चाहूंगा आप लोगों से कि यहां पर एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके थोड़ी देर कृष्ण का चिंतन तो करो, कहीं ना कहीं से वो आपको प्राप्त हो जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा किसी न किसी रूप में। हमारे बहुत पहले की बात है, हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे कि उनके कोई शिष्य लोग आए आश्रम में, ठहरे आकर के, तो गुरुजी ने कहा जरा वृंदावन में परिक्रमा करे आओ, आज एकादशी है, परिक्रमा लग रही है, लगाए आओ जाएंगे। तो शिष्य लोग गए, बड़े बड़े भारी अधिकारी के पोस्ट से रिटायर थे वो, और शिष्य गए। तब जब वो वापस आए लौट के, जब वो वापस लौटे तो गुरुजी ने पूछा, क्यों भैया परिक्रमा हो गई? अरे गुरुजी कहाँ भेज दिया आपने परिक्रमा लगवाने के लिए, इतनी गंदगी पड़ी थी, पैर सब गंदगी में चले गए, कहीं से दुर्गंध आ रही थी, कहीं से गंदगी थी, चप 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 हो रहा था। नहीं नहीं, हमने परिक्रमा तो हमें ठीक नहीं लगा गुरु। दूसरे शिष्य जब करके आए, उनसे पूछा, क्यों भाई इतनी थकान हो गई, पैरों में छाले पड़ गए?
उनसे पूछा क्यों भाई तुम कराए? बोले हाँ गुरुजी करके आ गए। बोले क्यों, तुम्हें कहीं गंदगी नहीं मिली, कहीं पैरों में छाले नहीं पड़े, कहीं दुर्गंध नहीं आई? अरे बोले गुरुजी चमत्कार हो गया। बोले क्या? हम तो हरे कृष्ण करते करते जा रहे थे कि एक छोटो सो बालक आयो और मेरी अंगूठी को देखो, ये जो है ना ये उखड़ रही है, आकर के इतनी तेज भाग रहे हो, बाके गले में एक दुपट्टा पड़े हो, तो वो दुपट्टा मेरी अंगूठी में फंस गए हो। अब वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अरे लाला रुक जा, अरे लाला ठहर, अरे अंगूठी तो निकाल भी दे, अरे रुक जा, अरे लाला ठहर जा, अरे लाला ठहर जा। मैं बार बार बुला रहे हो, बार बार बुला रहे हो, लेकिन माने न सुनी। और जब मेरे नेत्र खुले तो क्या देखता हूं, परिक्रमा पूर्ण हो गई थी। बोलो राधे राधे। न जाने किस रूप में यार राधा रानी आपके बगल में बैठ के आपको कृतार्थ कर रही हूं, न जाने कहां कन्हैया आपके बगल में बैठ के आपको किस रूप में बैठ करके कृतार्थ कर रहे हो। ये तो स्थान ऐसा है जहां कन्हैया का अनुभव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। आकाशवाणी ने ब्रह्मा को कह दिया कि जाओ सब देवताओं से कह दो अपने अपने परिकर को लेकर के ब्रज में वास करें जाकर के, और हम आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। भगवान यदुवंश में आना चाहते हैं। महाराज कहते हैं महाराज एक राजा है मथुरा के जिनका नाम है उग्रसेन। भगवान का जन्म चंद्रवंश में हुआ, कृष्ण का जन्म। राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ। सूर्य वंश की ये गाथा है कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के किसी के पुत्र नहीं होता था, और चंद्रवंश में बिना युद्ध के किसी का विवाह नहीं हुआ। चंद्रमा से लेकर के श्री कृष्ण पर्यंत तक बिना युद्ध किए किसी का विवाह नहीं हुआ। विवाह शादियों में लड़ाई जरूर हुई। और श्री राम के वंश का ये वर्णन है। श्री राम जी के यहाँ पुत्र नहीं होते थे बिना यज्ञ किए। तो महाराज यहां एक राजा है उग्रसेन मथुरा के, चंद्रवंशी राजा है। तो महाराज ये बड़ा सुंदर लालन पालन कर रहे हैं प्रजा का, लेकिन एक दिन इनकी पत्नी अपने मायके गई। दोपहर के समय बगीचे में चली जाती है श्रृंगार करके अपनी सहेलियों के साथ में। वहां एक दुर्मिलेख नाम का राक्षस रहता था उस बगीचे में। उस दुर्मिलेख ने जब इनको देखा कि बड़ी सुंदर रानी है, तो वो इन पे मोहित हो गया और एकांत में जाकर के उग्रसेन का रूप बना करके इनके साथ संसर्ग किया। इनको गर्भ रह गया। 9 माह बाद एक बालक का जन्म हुआ। जब उग्रसेन ने उसकी कुंडली दिखवाई पंडितों से, तो पंडितों ने कह दिया इस बालक को यमुना में बहा दो, ये बड़ा भारी राक्षस होगा, राक्षस वृत्ति का होगा, बड़ा दुष्ट होगा, तुम्हें बड़ा कष्ट देगा, तुम्हारे वंश का नाश करा देगा। राजा उग्रसेन ने गोदी में लिया, डलिया में रखा और बच्चे को यमुना में बहाए। अब यमुना में स्नान कर रहे थे सूरसेन जी, तो ये बालक सूरसेन को मिल गया और सूरसेन जी अपने घर ले आए। तो सूरसेन जी का एक उतना ही बड़ा पुत्र था, उसका नाम था वसुदेव। ये कंस नाम का बालक वसुदेव जी के साथ छोटा से बड़ा हुआ, पला बड़ा। इस कारण से वसुदेव जी से इसकी मित्रता हो गई। अब ऐसी बातें छिपती कहां है
किसी ने कह दिया होगा कि कंस सूरसेन जी का पुत्र नहीं है, वो तो उन्हें यमुना में मिला था बहते हुए। और मालूम है ये जो कंस है ना, ये मुझे किसी चर्चा चल रही होगी नगर में, मुझे लगता है कि ये उग्रसेन का ही पुत्र है, क्योंकि उन्होंने ही डलिया में रख करके एक को बहाया था और वो मिल गया सूरसेन जी को। ये बात कंस के कान में आई। कंस क्रोधित हो उठा, तुरंत राजसभा में पहुंचा, अपने पिता को राजगद्दी से उतार लिया, जेल खाने में डाल दिया, स्वयं राजगद्दी पर आसीन हो गया, बैठ गया। महाराज उग्रसेन को जेल में डाल के स्वयं राजगद्दी पर बैठा, राजा बन गया। बहुत समय राज्य किया। आज मन में विचार आया कि हमारी बहन बड़ी हो गई है, चचेरी बहन। इनके चाचा का नाम था देवक, उनकी पुत्री थी देवकी। कहा हमारी बहन बड़ी हो गई है, इसके लिए विवाह के योग्य कोई वर चाहिए, कहाँ ढूंढने जाऊं? अपना ही तो मित्र है वसुदेव, उसके साथ विवाह कर देते हैं। वसुदेव को बुला करके विवाह का प्रस्ताव रख दिया। और महाराज बहुत सारा धन, बड़े सारे हाथी, बहुत सी महाराज दासियां उनके साथ भेंट की और विदा स्वयं करा के, घोड़ों की रास पकड़ करके जा रहा है, लेकर के विदा करा के। महाराज आकाशवाणी हो गई, देवता कहने लगे अगर इसी प्रकार से ये अपने बहन बहनोई की सेवा करेगा तो फिर हमारा उद्देश्य सफल कैसे होगा। आकाशवाणी कर दी, अरे दुष्ट, तू इतने प्रेम से जिसको विदा करा के ले जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। बोलो ना देव। आकाशवाणी भी देवता बड़ी होशियारी से करते हैं। उन्होंने ये भेदभाव मिटा दिया कि बेटा होगा कि बेटी। उन्होंने अष्टम गर्भ, अब गर्भ तो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। महाराज शनै शनै समय बीतने लगा, जेल खाने में डलवा दिए। इस कंस ने बाल पकड़ के देवकी को नीचे खींच लिया, रथ से तलवार निकाल ली। बहुत समझाया वसुदेव जी ने, तो वसुदेव जी सत्य बोलते थे, ये सब जानते थे। वसुदेव जी ने कहा इसके जो भी बच्चा होगा मैं तुझे ला करके देता रहूंगा। ये बात मान गया कंस, लेकिन फिर भी जेल खाने में डलवाया, तौक पहना दी, हथकड़ियां लगवा दी, बेड़ियां लगवा दी। महाराज जेल खाने में है, 6 बच्चे हुए। पहला हुआ, उसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के वसुदेव जी कंस के पास जाते हैं और जो कीर्तिमान का दर्शन किया तो मन बदल गया। ये तो बड़ा सुंदर बालक है। अरे अरे, मुझे तो 8वें गर्भ से महाराज थोड़ी चिंता है, ये तो पहला है, ले जाओ ले जाओ। जब वसुदेव जी ले जाने लगे तो नारद जी प्रकट हो गए, कहने लगे महाराज ये क्या कर रहे हो? बोले अरे मेरी बहन का बेटा है, पहला है, मुझे तो 8वें से महाराज थोड़ा भय है। बोले नहीं नहीं, वो नारायण ही तो आएंगे 8वें गर्भ के रूप में, और नारायण बड़ा छलिया है, वो कौन सा 8 बन जाए और कौन सा पहला बन जाए ये कोई गारंटी नहीं। बोले कैसे? बोले हाथ में कितनी उंगलियां? बोले 5। बोले गिनो? बोले 1 2 3 4 5। बोले अब इधर से गिनो? बोले 1 2 3 4 5। बोले कहीं से भी 8 हो सकता है, समझ लो। कंस की बुद्धि में बात आ गई, बच्चा छीन लिया हाथ से, समाप्त कर दिया। इस प्रकार 6 बालकों का नाश किया। 7वें के रूप में भगवान ने श्री शेष के लिए अवतार दिया। जाओ मैया देवकी के गर्भ में, योग माया से कहा तुम इनको खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल देना, स्वयं यशोदा मैया के गर्भ में चली जाना और फिर मैं आता हूं। बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार से सभी
श्री शेषावतार जी बनकर के बलराम जी देवकी के गर्भ में पधारे और भगवान ने देखा कि अभी लीला संपन्न करनी, योग माया को भेज दिया। योग माया ने देवकी के गर्भ से खींच लिया, बलराम जी को ले जाके रोहिणी के गर्भ में डाला। तो ये खींचने के कारण इसको कहते हैं संकर्षण, इसीलिए बलराम जी का एक नाम पड़ा संकर्षण, समझ लो। तो इधर हाहाकार मच गया, अरे इस दुष्ट ने 6 पुत्र मार दिए देवकी के, 7वां गर्भ हुआ तो वो नष्ट हो गया, ऐसा प्रतीत हुआ सबको। इधर भगवान देवकी के गर्भ में पधारे हैं, ऐसा अलौकिक आनंद हुआ, सुंदर सुंदर वातावरण उस जेल खाने में उपस्थित हो गया। देवता आकाश मार्ग में पधार गए और वहां से स्तुति कर रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। बार बार सत्य 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 कह करके महाराज स्तुति की है, मानो देवता कह रहे हो, हे गोविंद, जिस पृथ्वी का भार उतारने के लिए आपने अवतार लिया है, ये सत्य आप भूल मत जाना। बोलो राधे राधे। भगवान बोले अब तुम जाओ तो सही, तब तो जन्म लूं। अर्धरात्रि का समय हुआ महाराज, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अर्धरात्रि है, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है, बयार चल रही है। देवता की अर्धरात्रि के समय हमारे प्रभु प्रकट होंगे तो हम उनका स्वागत, हमारे पास इस समय पुष्प तो है नहीं, क्योंकि रात्रि में पुष्प खिलते नहीं, तो हम अपने प्रभु का स्वागत कैसे करेंगे? तो इसलिए जल की बूंदें मंद मंद बरसानी प्रारंभ कर दी, जैसे पुष्पों की वर्षा हो रही हो महाराज, और वहीं पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोल चतुर्भुज भगवान की जय हो। चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए, बड़ी सुंदर स्तुति हुई है, स्तुति की है श्री देवकी और वसुदेव जी ने कि तम अद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सान्द्र पयोदसौभगम्। अद्भुत अद्भुत अद्भुत, ऐसा कि सामान्य से भिन्न। समझ लो, बालक शब्द के वल्लभाचार्य ने 9 अर्थ किए। बायाम नर्मदायाम लियते असौ बालाह, गुजराती लोग बा माँ को कहते हैं और गुजरात में माँ नर्मदा है, समझ लो। तो नर्मदा में डूबकर नर्मदेश्वर भगवान शिव रहते हैं, वो हुए बाल। और तेन कीयते स्तुवते, उन शिव जी के द्वारा भी जिनकी निरंतर स्तुति की जाती है, ऐसे श्री कृष्ण जी बालक के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। बाला शिवा तेन कीयते इति बालकः, अथवा बाला बेटा कहा ब्रह्मा, बाला का ब्रह्मा प्रजापति यस्य असौ बालका, ब्रह्मा जी जिनके पुत्र हैं ऐसा बालक पैदा हुआ। बोलो राधे राधे। हुआ नहीं? अद्भुत। अच्छा, लौकिक दृष्टि से ये तो हो गई आध्यात्मिक दृष्टि, ब्रह्मा जिसके पुत्र हैं या शिव भी जिनकी स्तुति करते हैं ऐसा बालक हुआ। लेकिन माता देवकी कहती है तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं, अरे तुम तो अद्भुत बालक बन करके आए हो मेरे घर में। कैसे मैया? बोले अद्भुत नहीं तो और क्या, कि कहीं बालक 4 है तो हाथों पैरों वाला होता है।
तुम्हें हमने बुलाया तो बालक के रूप में था, पर आ गए पिताजी बन करके। बोलो राधे राधे। बोले मैया क्या करूं? बोले बालक इतना बड़ा थोड़ी नहीं होता है, पहले 4 हाथ से 2 हाथ वाले हो जाओ। भगवान 2 हाथ वाले बन गए। बोले अब की जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। छोटे से बन गए महाराज। मैया ठीक है, अभी ठीक नहीं है। फिर बोले देखो बालक इतना महाराज कपड़े पहन करके थोड़ी नहीं आता है। पीतांबरम, आप पीतांबर धारण किए हुए, गलशोभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए, ये सब नहीं चाहिए। ठीक है, तो महाराज भगवान के सब वस्त्र महाराज उतर गए, कौस्तुभ मणि भी गायब हो गई। अब भगवान ने कहा मैया देख सुन ले, एक डलिया प्रकट कर रहा हूं, उस डलिया में मुझे लिटा लेना और छबड़े में लिटा के मोकुन महाराज गोकुल में पहुंचा दियो नंद बाबा के घर। और वहां नंद रानी ने जो बच्ची को जन्म दिया है उसको लेके आ जाइयो। अच्छा हाँ, लेकिन लाला पहुंचाऊंगा कैसे? मेरे तो हथकड़ियां बेड़ियां लगे, वो तुम चिंता ना करो। बड़ी सुंदर लीला है सज्जनों। ठाकुर जी ने छोटो सा रूप बना लियो और मैया कहने लगी अभी अब बन गए हो लाला? बोले नहीं, रो। तब ठाकुर जी ने सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। पहरेदार सो गए और भगवान ने रोना प्रारंभ किया है। रोने लगे प्रभु, इतना रोए हैं कि महाराज भगवान को उठा करके उन्होंने पालने में लिटाया है और बलैया ले रही है मैया देव की। बार बार पुचकार रही है, लाला तू अभी छोड़ के जाएगो, मोको मैया को सुख भी ना मिल सकेगो। श्री वसुदेव जी ने जैसे ही टोकरी को उठा करके अपने शीश पे रखा है, भैया गुप्ता जी को ले जाओ। ये है तो महाराज श्री वसुदेव जी ने शीश पर रखा तो हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए, जेल के ताले खुल गए। महाराज लेकर के चले कि श्री कृष्ण भगवान लीनो हर जन्म जेल दरमियान कि सोए रहे। श्री कृष्ण भगवान लीनो हर जन्म जेल दरमियान कि सोए गए, कि सोए गए, कि सोए गए पहरन वाले जवान तारे टूटे गए। सोए गए पहरन वाले जवान तारे टूट गए। श्री कृष्ण भगवान लीनो जन्म जेल दरमियान। श्री कृष्ण भगवान लीनो जन्म जेल दरमियान कि सोए गए, कि सोए गए, कि सोए गए पहरन
सभी लोग बैठ जाए, नंदोत्सव मनाएंगे, अभी तो कथा है। बैठ जाइए, पीछे हट के बैठिए। महाराज श्री वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर के चले और उन्होंने शीश पर रखा तो हथकड़ियां बेड़ियां टूट गईं, तारे टूट गए, खुल गए महाराज, और पहरेदार सो गए। और जाते हैं लेकर के तो बीच में यमुना जी पड़ी, ऊपर से महाराज नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही हैं। यमुना जी में प्रवेश किया है। यमुना जी ने देखी कि मेरे पति देव पधारे हैं, मेरे स्वामी पधार रहे हैं, तो उनके चरण छूने के लिए बढ़ने लगी। अरे ऐसा कैसा सौभाग्य! देखो, स्त्री के लिए अपने पति के पैर छूने के लिए सबसे बाद में मिलते हैं। सबसे पहले उनका भाई छूता है, उनके घर वाले छू सकते हैं, कोई उनसे छोटे हो, लेकिन पत्नी तो सब बहुत बाद में छूती है पैर। लेकिन यमुना कहती है मुझसे ज्यादा बड़ा भाग्यशाली और दूसरा कौन हो सकता है? क्या बात हुई भैया? महाराज तो श्री यमुना जी कहती हैं कि मैं कितनी भाग्यशालिनी हूं जो इनकी पत्नी तो बाद में बनूंगी, चरण छूने का सौभाग्य मुझे आज ही प्राप्त होगा। प्रथम मुझे ही चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बढ़ रही हैं, दाढ़ी तक पहुंच गई। अब ससुर की भी कोई मर्यादा होती है। यमुना जी बड़ा संकोच करने लगी कि दाढ़ी से ऊपर बढ़ गई तो प्रभु डांटेंगे कि मेरे पिता की तू दाढ़ी से ऊपर आ गई। तो गोविंद से प्रार्थना करती हैं कि हे गोविंद, अब कुछ कृपा करो। तो गोविंद ने अपने चरण लटका दिए और उन चरणों को छू करके यमुना घट गई महाराज। और श्री वसुदेव जी ने यमुना को पार कियो है। पार करके नंद भवन में प्रवेश कियो। वहां जाके नंद रानी की बगल में सुलाए दिए। वहां से योग माया को लियो और महाराज लौट करके वापस जेल खाने में आए। जैसे ही लेकर के आए, हथकड़ियां बेड़ियां लग गई, पहरेदार जाग गए महाराज। और कंस को खबर है गई महाराज, कंस आए गए हो। कंस ने आकर के लाली को छीन लियो हाथ से, और जो ही पत्थर पर पटकनो चाहो कि अष्टभुजी बन करके महाराज आकाश मार्ग में चली जाती है और कहती है अरे दुष्ट कंस, तू मुझे क्या मारता है? तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका। बोलो राधे राधे। एक बात समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। महाराज ये बात क्या है? जब आप अपने शीश पर ब्रह्म को धारण करते हैं तो माया मोह रूपी हथकड़ियां बेड़ियां टूट जाती हैं, इंद्रिय रूपी पहरेदार सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही योग माया को पकड़ते हो, ये फौरन जागृत हो जाते हैं। यही इसका अर्थ है। ये तो बात भाई मथुरा की। अब चलते हैं नंदगांव। बोलो, अब चलते हैं महाराज गोकुल में। वहां मैया है गई 80 वर्ष की। यशोदा मैया है रही है कितने वर्ष की? 80 वर्ष की। नंद बाबा है रहे हैं 70 वर्ष के। यशोदा मैया बड़ी है नंद बाबा से। तो भैया, लेकिन इतनी आयु है गई, अभी तक तो लाला भय होना है, न जाने कब होएगो। नंद बाबा यही सोच रहे हैं। अब मैया को गर्भवती देखो है ना, तो नंद बाबा ने अपनी दोनों बहनें बुला ली, नंदा और सुनंदा।
बुला लेना घर में जब कछु खुशी होए बेवारी होए तो। लेकिन नंदा सुनंदा की नजर कहाँ है? भाभी के नौलखा हार पे। हे भगवान, मेरे भैया को लाला दियो तो मैं अपनी भाभी से नौलखा हार लूंगी बधाई में। बोलो राधे राधे। नहीं? मैं तो अपनी भाभी से नौलखा, हे भगवान लाला दियो। उधर नंद बाबा माला सटका रहे हैं और मन में कहा विचार कर रहे हैं, हे भगवान लाला होए लाली ना होए, हे ठाकुर लाला होए लाली ना होए, हे ठाकुर मेरे कब होए गो, इतनी उम्र तो है गई, जहाँ जाने कब होए गो, इतनी आयु है गई, जाने होए गो कि ना होए गो। इतनी देर में सुनंदा ने जो कक्ष के भीतर देखो तो नीलमणि जैसो प्रकाश है रहे हो महाराज। ओहो, नीलमणि सो प्रकाश दिखाई दे रहे हो। सुनंदा भीतर गई तो क्या देखा कि एक झीनी सी चुनरिया ओढ़े कोई बालक लेटे हुए है। सुनंदा समझ गई कि आज तो कछु खुशी है गई भाभी के महाराज, लेकिन पतो ना चली। बोलो राधे राधे। भगवान जब प्रकट हो तो पतो थोड़ी ना चले महाराज। लेकिन नीलमणि सा प्रकाश है। वो सोच रही है कहा भयो कहीं नौलखा हार हाथ से ना चलो जाए भैया। तो झीनी सी चुनरिया धीरे धीरे हटा रही है, प्रभु से प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु लाला होए लाली ना होए, हे प्रभु लाला होए लाली ना होए। और जो झटके में उठाई तो देख करके चकित हो गई, अरे लाला भयो है, बधाई हो, बधाई हो। और एक बात कह दें आप लोगों से, चूंकि किशोरी जी के महल में कथा हो रही है, ठकुरानी के महल में कथा हो रही है, इसलिए ये बात भी कहना भूलना ना चाहिए। जब लाला की महाराज बधाई की थाप बरसाने तक पहुंची तो कही गई है कि नंद महल कर ढोटा जायो और बरसाने से टीको आयो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। टीको जानो कैसे कहे? बोलो। अरे विवाह को प्रस्ताव पहुंच गए हो कीर्तिदा के यहाँ से यशोदा जी के यहाँ, तो महाराज बड़ी सुंदर भाव से महाराज जाती हैं। सुनंदा जी और भैया को बधाई दे रही हैं। आज भैया नंद बाबा ने कहा कि ओ सुंदर पीली बगलबंदी पहनी, पीले महाराज वस्त्र पहन करके और बढ़िया स्नान कियो, तेल लगायो, मूछन में ताव लगायो, माथे पे चंदन लगायो, गले में माला डाली महाराज, और वो इत्र की शीशी लेकर के बरसात कर रहे हैं और कह रहे हैं लइयो रे छोरा दर्पण कैसो लगूं। ब्रजवासी कहते हैं नंद बाबा आज तो 18 वर्ष को बालक लग रहे हो है। अरे लगोंगो ना, आज मेरे लाला भयो है। बोलो राधे राधे। है? अरे 100 बार बधाई लोगो। सब ब्रजवासी बधाई देवे के तैयार हैं। अब चलो बधाई देवे। अरे 100 बार बधाई लोगो, अरे यहाँ लाखों बार बधाई। अजी नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली।
लपेटा। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा लपेटा। अरे नंद भवन अनहोनी हो गई, अरे नंद भवन अनहोनी हो गई। नंद महल अनहोनी हो गई, नंद महल अनहोनी हो गई। बेटी हो गई के आंगन में बज रही आज, के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों। लाखों बार बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई। अरे मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। अरे मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। हाँ बधाई लेके आऊंगी। अरे हाँ बधाई लेके आऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊं, मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। जी हाँ बधाई लेके आओगे। झूमते हुए ताली बजाते हुए नंदोत्सव में सब लोग झूमते हुए ताली बजाते हुए इसका आनंद लें। नंद बाबा के घर जाऊंगी। मैं तो नंद बाबा के घर जाऊंगी। जी हाँ बधाई लेके आओगी। अरे हाँ बधाई लेके आओगी। अरे हाँ बधाई लेके आओगी। अरे हाँ बधाई लेके आओगी।
आऊंगी, बधाई लेके आऊंगी। अरे प्रकट भये श्री नंदलाल जो, प्रकट भये श्री नंदलाल जो, भगतन के रखपाल, बधाई
हरे नटवरे आनंदमय हो जय कन्हैया लाल की नटवरे आनंदमय हो जय कन्हैया लाल की नटवरे आनंदमय हो जय कन्हैया लाल की आनंदमय हो जय कन्हैया अरे गुप्ता जी, गुप्ता जी